एक बार की बात है बच्चों, एक आदमी जाके बगीचे में प्रेयर कर रहा था। बगीचा या पार्क बोलिए उसको। पार्क में प्रेयर कर रहा था। उसने क्या किया कि आज सामने एक छोटा सा चादर बिछा दिया, उसको भगवान मान के चादर पे, और अपने ऐसे पूजा कर रहा था, उनका प्रार्थना कर रहा था। अब वो प्रार्थना में लीन था, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहा था। अचानक से एक औरत आई, दौड़ी 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 और उसके चादर पर से चल के चली गई। अब वो एकदम आग बबूला हो गया कि मैं तो वहां भगवान मान रहा था, तुम भगवान के ऊपर से चली गई। औरत को बुलाया और उसको खूब डांटा। फिर उसने बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैंने भगवान को माना है और यहाँ पे मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, इनकी प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर औरत बेचारी हम्बल थी, उसने बोला कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा ये, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरा पति बहुत दिनों बाद आया, तो मैं खुशी के मारे मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि मैं उसी से मिलने के इस जुनून में दौड़ी दौड़ी भाग के चली आई, और मैं देखा ही नहीं कि आपके आगे आपने इस चादर को बिछाया है। तो वो फिर ये बोल के चलने लगी। फिर वो मुड़ी फिर आई, बोली मैं तो पति से मिलने जा रही थी, तो मैं उस खुशी एक्साइटमेंट में फोकस थी कि मिल जाऊंगी उससे, तो मैं जा रही थी मिलने और देख नहीं पाई चादर। पर आप तो भगवान में लीन थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आपका फोकस कैसे हट गया? आपको कैसे दिख गया मैं चादर पर से गई? आप तो भगवान में थे, उसमें तो अंतर ध्यान आदमी हो जाता है, इतना फोकस हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। फिर वो बेचारा आदमी खुद शर्मिंदा हो गया। तो प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे, आप उस चीज के रिजल्टेंट को नहीं ले पाएंगे। पर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ। तो अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज पे, तो उसके कई कारण होते हैं, लेयर बाय लेयर। साइकोलॉजिकल स्टडीज में पाया गया है कि कई सारे कारण हैं जिसके कारण इंसान फोकस नहीं कर पाता है, या वो अपने काम पे या पढ़ाई पे या किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों, हम इसी पे इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्स पे बात करेंगे और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, तो हर स्टूडेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तो सबसे पहला कारण होता है, अगर आपका कहीं फोकस नहीं लग रहा है, वो होता है इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर वो पूजा कर रहा था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसको मम्मी ने बोला होगा, उसको किसी ने बोला होगा भगवान की पूजा कर, तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा। अब इस वजह से वो सिर्फ पूजा कर रहा होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब सोच के देखिए बच्चों, जैसे अगर आप मान लीजिए आप एक लड़के हो, मैं जिम करके चल रहा हूं, अगर आपको मान लीजिए आपकी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ने बैठता है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे इंटरेस्ट को डेवलप करें, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। तो देखिए उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन ब्रेन है ना, एक तरह का ये वायरिंग है दिमाग में, ठीक है? तो इसको आप ट्रिक कर सकते हैं, इससे आप चालाकी कर सकते हैं दिमाग से। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक लड़के हो, आपको क्लास में कोई एक सुंदर सी लड़की बोली कि हमको फिजिक्स नहीं आता यार, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? अब आप मना नहीं कर पाओगे, उस समय आपका एकदम मना कर ही नहीं पाओगे, बोलेगे बिल्कुल। आप फिजिक्स में भले गुड़ गोबर है, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो वो बोली कि कल से चलो ठीक है, तो पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे पढ़ा दो। अब आप कहोगे ठीक है, कल से क्यों? आप बोलो तो शाम से ही कर देंगे। तो फिर भी कल से मान लीजिए चालू किया। अब आप घर पे आओगे, इंटरेस्ट देखिए कितना डेवलप हो चुका है आपके दिमाग, आपको दिमाग को, क्योंकि ये लग रहा है कि यहाँ ये काम का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या कुछ भी जो भी लग रहा है, इस वजह से आपके अंदर कितना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आप सारे काम को प्रायोरिटाइज न करके पहले खुद पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, क्योंकि आपको समझाना है अच्छे से, ठीक है? तो इस तरह से आप इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे ऐसा कोई भी ट्रिक करिए कि जैसे आप, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मुझे ये अचीव होगा, वो चीज के बारे में सोचिए कि अगर मैं मान लीजिए मैंने पढ़ाई किया, बहुत अच्छा सुंदर पढ़ाई किया और मैं कॉलेज में चला गया, तो उसके बाद मैं अचीव करूंगा, मैं बीएससी किया, बीए किया, उसके बाद मैं ये कर सकता हूं। तो आप अपने दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं। जैसे ऐसे मैं एक एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं ऐसे ही ट्रिक करना है, कैसे भी कि मैं अगर पढ़ाई करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, पढ़ाई करने से मेरे फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगी, ठीक है? तो अगर आपको पढ़ाई करना है इस सब्जेक्ट को, तो क्यों करना है उसके पीछे अगर आप एक इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आ जाएगी। दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं बन पाता है, वो है आपकी लैक ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप हमेशा सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए मस्त लेजीनेस रहते हैं, तो आपको कहां से एनर्जी आएगी? आप हमेशा आलस में सोए रहते हैं, मस्त खा रहे हैं जंक फूड और खूब मस्त गहरी निद्रा ले रहे हैं। जब पढ़ने का मन आएगा, अरे कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अरे यार छोड़ो, अच्छा चलो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, कितना ही सिलेबस है। अब बाद में जब आती है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। तो लेजीनेस आपको या आपकी एनर्जी को दूर करने के लिए एक किसका तरीका है कि सुबह जल्दी उठिए। जब सुबह जल्दी उठेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे पूरे दिन, थ्रू आउट द डे।
और जो टफ टास्क हो, जो ज्यादातर जो आपको कठिन लगे, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, वो एकदम सुबह के टाइम करिए। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, मैथ उसको कठिन लगता है, तो सुबह के टाइम आप मैथ पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप टफ प्रॉब्लम्स को शुरू में कर लेते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। एक दो दिन नहीं होगा, पर धीरे धीरे ये चीजें आ जाएंगी। और आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, इन सारी चीजों से बॉडी में एक एनर्जी का अच्छा फ्लो होता है। इन सब से आप अपने आप को एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और फोकस में आप अपने आप को एक अच्छा रिजल्टेंट दिख सकता है आपको। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है फोकस न होने का, वो होता है निगेटिविटी, डर, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही है बच्चों, कि आप पॉजिटिव चीजें रखें अपने पास, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव चीजें। जैसे अगर आपका कोई निगेटिव दोस्त है, जैसे वो हमेशा बोले अरे यार तेरे से बीएससी नहीं निकलेगा, तेरे से बीए नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि अरे यार बहुत टफ आता है क्वेश्चन, 1-1.5 लाख बच्चे देते हैं और 100 सीट, 300-400 सीट है, तो तुम्हारा 300-400 में कैसे हो जाएगा? ऐसे दोस्तों से कट आउट मारिए, बोलिए भाई साहब आज के बाद हमसे आपसे दोस्ती नहीं हो पाएगी, आप जाइए यहां से, ठीक है। तुरंत कट आउट मारिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो भी चीजें करते हैं सब में एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखेंगे तो निगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कभी नहीं होगा। जैसे आप यूट्यूब बहुत देखते हैं, तो यूट्यूब पे वही चैनल्स फॉलो करिए जो आपको प्रोडक्टिव लगे, आपको पॉजिटिविटी दे पाए, ठीक है। निगेटिव थॉट्स वाले, निगेटिव न्यूज वाले, उन सारे चैनल्स को ब्लॉक कर दीजिए। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे वही सारे पेजेस फॉलो करिए पर्सनल लोगों के अलावा। जैसे आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप राय आशुतोष 22 पे फॉलो कर सकते हैं। पर अगर जो भी चीजें आप फॉलो करते हैं, पेजेस जो फॉलो करते हैं, तो ऐसा करें जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। ट्विटर पे भी सेम कर सकते हैं। तो जब एक ऑरा आप बनाएंगे पॉजिटिविटी का, तो अंदर आपकी निगेटिविटी कभी नहीं आएगी, आपको एक हमेशा अंदर से पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, क्योंकि बाहर आपके पॉजिटिव है तो अंदर निगेटिव कभी रह ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो इसको भी अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका फोकस कहीं ना कहीं इंक्रीज होता ही है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसकी वजह से फोकस आदमी नहीं कर पाता है, वो है इमोशनल इंबैलेंस। जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, आपके परिवार में कुछ टेंशन चल रहा हो, ठीक है, या आपका दोस्त से झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया ऐसा इमोशनल इंबैलेंस, रिश्तों में कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से माइंड के लेवल पे आप बहुत डिस्टर्ब हो गए, कुछ ऐसा हादसा हो गया जो आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। इससे आपका कभी फोकस नहीं बनेगा किसी भी चीज में। तो इससे उभरने का एक ही तरीका, पहली बात तो ये टाइम लेती है। अगर आप किसी भी इमोशनल इंबैलेंस से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं, इट टेक्स टाइम लेती है और धीरे धीरे इससे आदमी उभर जाता है, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा ये बताइए, आपका जिसका ब्रेकअप हुआ एक बार, क्या वो जीवन पर्यंत ऐसे ही बर्बाद ही रहा है? 1-2 साल बेचारा गम में घूमता है, फिर तो मस्त हो जाता है। इसका देखिए एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने किसी बड़े से बात करिए, जैसे आपके बड़े मम्मी पापा हो गए या बड़े भाई बहन या दोस्त हो गए, इनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, जो भी प्रॉब्लम है खुल के शेयर करिए, ठीक है। जिससे भी आप कर सकते हैं, जिससे आप प्राइवेसी फील करते हो कि हमारी प्रॉब्लम्स इसी तक रहेगी और हमारी तक ही रहेगी, उससे शेयर करिए। दोस्त हो सकता है, बड़े भाई बहन, कुछ भी, या टीचर हो सकता है, कोई एक आदमी होगा जिससे आप खुल के अपनी बातें कह सकते हैं, ठीक है। उनसे शेयर करेंगे तो इससे आपको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, पर यह होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जल्दी वाइप आउट होगी, जल्दी खत्म होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जैसे आपको थोड़ा हल्का फील होगा और आप उभरने में इससे अच्छा मदद करेंगे और धीरे धीरे आपका फोकस बिल्डअप होने लगेगा, ठीक है। तो आप किसी न किसी से जरूर शेयर करिए चीजों को, और ये चीज माइंड में बना के रखिए कि इट टेक्स टाइम, इससे समय लगेगा, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति से नहीं बोलना है आपको जो 4 लोग से और जाके बोल दे, सोशल मीडिया पे आपकी कहानी पूरी डाल दे। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में और डिस्टर्बेंस कॉज हो जाएगा। तो इमोशनल इंबैलेंस से इस तरह से आप उभर सकते हैं और अपने आप को फोकस की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे चौथा या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉपिक कि आप फोकस आपका इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे स्ट्रेटेजी चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ने को लेकर आपने इस चैनल को देखा, अरे ये भी तो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, ये बुक भी तो पढ़ सकते हैं, इस टीचर को भी तो फॉलो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, ये टॉपर का नोट्स है, ये 2017 के टॉपर का नोट है। ये सारी चीजें आने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लॉकेज हो सकता है पढ़ाई का, फोकस का। अब जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इसमें लिमिटेड चीज जाने की जगह है, अगर आप बहुत सारी चीजों को उसमें घुसेड़ेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लॉकेज हो जाएगा और कोई जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो नहीं जा पाएगी। इसलिए एक मेंटर को फॉलो करिए, एक टीचर को फॉलो करिए, एक स्ट्रेटजी, एक बुक को फॉलो करिए। मैंने हमेशा बोला है 1 सब्जेक्ट 1 बुक फॉलो करिए।
मल्टीपल बुक से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। एक बुक आप पहले पूरा पढ़िए, तो एक बुक ही पूरा पढ़ने में साल भर निकल जाता है बच्चों। तो इसको आप ऐसे डील कर सकते हैं। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैक्स बता देता हूं। जैसे पढ़ते वक्त अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप बोल बोल के पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको शुरुआत दिनों में तो बोरिंग लगेगा, पर 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि पढ़ने में आपका एक इंटरेस्ट आ गया, डेवलप हो गया इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार लगातार नहीं पढ़ पाते, तो लगातार पढ़ना ही नहीं है। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह से करिए। ब्रेक दे दे के अपने आप को पढ़ाई करेंगे तो अच्छा पढ़ाई भी होगा और मन लगा रहेगा और फ्रेश फील करेंगे। तीसरी चीज कि अपने आप को रिवॉर्ड करिए। जैसे मान लीजिए आप एक शेड्यूल बनाइए कि 3 दिन अगर हम ये कर लेते हैं तो तीसरे दिन हम शाम को गेम खेलेंगे, लोगों से बात करेंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, घूमने जाएंगे। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को लगेगा अरे 3 दिन में अगर इस चीज को हम कंप्लीट कर लिए तो हमें घूमने को मिलेगा, मौज करने को मिलेगा, मौज करने को मिलेगा। ठीक है। पर अगर आपने नहीं किया तो उसको मत करिए। इससे आप अपने दिमाग को ट्रिक करके अपने आप से ज्यादा यूजफुल काम करा सकते हैं, अपने आप को फोकस रख सकते हैं, क्योंकि माइंड को आपको ट्रिक करना है। ठीक है। तो दिमाग से ही दिमाग को खेलना है, इसी से आपका फोकस बन पाएगा। ये सारे पॉइंट्स को बच्चों हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स लगभग दूर हो चुकी होंगी। कमेंट करके बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आप अपने लाइफ में अभी से इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन इस बार चाहिए ही बच्चों। आपसे विनती है कि इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिएगा जो पढ़ाई करना चाह रहा है और फोकस नहीं कर पा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने टॉपिक्स की कौन से टॉपिक आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट इसमें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।